पिछले कुछ सालों से मायावती भाजपा के साथ दिखाई दे रही थी। साफ साफ नहीं तो अंदर से समर्थन दे रही थी, लेकिन उनकी बहुजन समाज पार्टी इन चुनावों में मुसलमानों को मैदान में उतारने पर अड़ी हुई है और यह इस साल की उनकी कैंडिडेट्स की लिस्ट में भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। अब तक की 54 सीटों पर पार्टी के उम्मीदवारों में 14 मुस्लिम शामिल हैं। अब उन सीट्स पर नजर डाल लेते हैं एक बार, जहां मुसलमान तय करेंगे कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। कई अनुमानों के मुताबिक यूपी की आबादी में मुस्लिमों की हिस्सेदारी 19% से 23% है। कई संगठनों और सर्वे के आंकड़ों के आधार पर ऐसे जिले जहां मुसलमान 25% से ऊपर हैं वो हैं रामपुर 50%, मुरादाबाद 47%, बिजनौर 43%, सहारनपुर 42%, मुजफ्फरनगर 41%, अमरोहा 41%, बलरामपुर 37%, बरेली 35%, मेरठ 34%, बहराइच 34%, श्रावस्ती 31%, बागपत 28%, गाजियाबाद 25% और सिद्धार्थनगर 29%। पहले फेज में 19 अप्रैल को 8 सीटों में वोटिंग हुई। दूसरे फेज में भी 8 सीटों पर 26 अप्रैल को वोटिंग हो चुकी है। इन 16 कॉन्स्टिट्यूंसीज में से कम 11 कॉन्स्टिट्यूंसीज ऐसी हैं जहां मुस्लिम की आबादी 20% से अधिक है। ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि इन दो फेजेस में मुस्लिम वोटर्स ने बदलाव लाने के लिए वोटिंग की होगी। इसे हम स्ट्रेटेजिक वोटिंग की तरह भी समझ सकते हैं, जहां एकमात्र उद्देश्य उस कैंडिडेट की हार कंफर्म करना होता है जिसकी पार्टी को एंटी मुस्लिम माना जाता है। वहीं थर्ड फेज में 7 मई को यूपी की 10 और सीटों पर वोटिंग हुई है। इनमें से 5 ऐसी सीट्स हैं जहां मुसलमान 25% से भी ज्यादा आबादी पर है। तो कुल मिलाकर अब तक 26 सीट्स पर वोटिंग हुई है, जिनमें से 16 सीट्स पर मुसलमान 25% के इर्द गिर्द है। अब सवाल है, इसका फायदा इंडिया गठबंधन को कैसे मिलेगा? क्या यूपी में मुसलमान सफाया करेंगे भाजपा का? जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हेमंत और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। बीजेपी कैंडिडेट्स की हार कंफर्म करने के लिए मुस्लिम वोटर्स या तो इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करेंगे या बीएसपी को। लेकिन जमीनी हकीकत की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि मुसलमान वोटर अधिकतर सीटों पर इंडिया गठबंधन को प्रायोरिटी दे सकता है, जबकि बसपा को केवल उन सीट्स पर प्रायोरिटी मिल सकती है जहां इंडिया गठबंधन कमजोर हो। अच्छा, अभी 10 साल पहले तक उत्तर प्रदेश की दर्जनों लोकसभा सीटों पर मुसलमान किंग मेकर साबित होता रहा था। उन इलेक्शंस में मेन पॉलिटिकल पार्टीज मुसलमानों के समर्थन के भरोसे रहा करती थी, फिर चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो। जाहिर है कि 10 साल पहले तक मुसलमान बीजेपी का वोटर नहीं हुआ करता था। अब चूंकि निरहुआ यादव आजमगढ़ से उपचुनाव जीत चुके हैं, तब यह समीकरण बदलता हुआ लग सकता है। लेकिन 1970 के दशक से लेकर 2014 के लोकसभा इलेक्शंस तक ये मुस्लिम फैक्टर काफी आइडियल हुआ करता था। फिर नरेंद्र मोदी लहर ने ऐसे सभी फैक्टर्स को इररिलेवेंट साबित कर दिया। बीजेपी ने बहुसंख्यक वर्ग को इतनी संख्या में वोट देने के लिए तैयार कर लिया कि मुस्लिम वोट बैंक का महत्व ही खत्म हो जाए। हालांकि केंद्र में भाजपा के 10 साल के शासन ने उस लहर के नीचे से बहुसंख्यकों का बहुत कुछ छीन लिया है, नौकरी, पैसा और यहां तक कि आरक्षण भी। बहरहाल यूपी में मतदान के 3 फेज पूरे हो चुके हैं, तो वहीं मुस्लिम वोटर्स के चुनावी दबदबे का महत्व एक बार फिर सामने आ गया है। सपा, कांग्रेस गठबंधन और बसपा दोनों मुस्लिम समर्थन हासिल करने के लिए अलग अलग तरीके से कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में और इस चुनाव में भी यूपी के मुसलमान दुविधा में फंसे दिखाई दे रहे हैं। वजह है कि मुसलमान यूपी में किसी एक पार्टी को अपना हितैषी अब तक नहीं मान पाए हैं। इससे पहले मुलायम सिंह यादव के गोल्डन डेज में समाजवादी पार्टी मुसलमानों की पसंदीदा पार्टी हुआ करती थी, क्योंकि उन्होंने मुसलमानों के लिए काम ही नहीं किया बल्कि मुसलमानों का भरोसा जीतने के लिए आजम खान जैसे नेताओं को भी खड़ा किया। लेकिन जैसे ही 2017 में अखिलेश यादव को पार्टी विरासत में मिली, बहुत चुपचाप सपा की मुस्लिम समर्थक नीति खत्म होती गई और उन्होंने भी हिंदुत्व का एक ब्रांड अपनाना शुरू कर दिया। लेकिन मुसलमानों की अनदेखी के आरोपों का मुकाबला करने के लिए अखिलेश ने अयोध्या में राम मंदिर के अभिषेक को भी छोड़ दिया। शोक व्यक्त करने के लिए भले ही देर से गए, लेकिन स्वर्गीय मुख्तार अंसारी के परिवार के निवास पर गए तो वहीं बड़ी जाति के हिंदुओं की अनदेखी करके पार्टी में आंतरिक विरोध का जोखिम भी उठाया था। इन सब के बीच भी मुसलमान वोटर का समर्थन क्या अखिलेश को मिल पाएगा? राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर हिलाल अहमद का कहना है कि रिजल्ट्स चाहे जो भी हो, मुस्लिम वोटर्स का इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाना निश्चित है। उन्होंने कहा, कई जिलों से महिलाओं सहित सभी वोटर्स की सपा कांग्रेस गठबंधन के पक्ष में वोटिंग करने की खबरें आ रही हैं।
लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि मुस्लिम वोटर पूरी तरह से चुप है और इनके नेताओं की ओर से कोई भी घोषणा नहीं की गई है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि सभी मुस्लिम बहुल सीटों पर नतीजे एक ही पैटर्न पर आएंगे। रिकॉर्ड के लिए 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने कम से कम 8 ऐसी सीटें जीती जिनमें अमरोहा, बिजनौर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, नगीना, रामपुर, सहारनपुर और संभल शामिल थीं। लेकिन 2019 में गठबंधन करके लड़ रही सपा बसपा ने मुस्लिम बहुल अमरोहा, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर और संभल समेत 15 सीटें जीत ली थीं। ध्यान देने वाली बात यह है कि एक आम धारणा के बावजूद कि मुसलमान भाजपा के खिलाफ वोट कर रहे थे, बीजेपी उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनावों में मुस्लिम वोट हासिल करने में सफल रही। CSDS लोकनीति के इलेक्शन सर्वे में यह बात सामने आई, जिसमें बताया गया कि कम से कम 8% मुस्लिम वोट भाजपा को मिले थे। इसके अलावा भाजपा 2024 के चुनाव में RLD के साथ गठबंधन में उतरी है, जिससे उसके गढ़ क्षेत्रों में मुस्लिम वोटर्स का सपोर्ट मिला हुआ है। पहले फेज के प्रचार के दौरान भी बीजेपी नेता मुस्लिम बहुल इलाकों में RLD नेताओं के साथ गए थे। इन सब का मतलब ये हो सकता है कि एक तरफ मुसलमानों का मोह भंग हो गया है कि किसी भी पार्टी ने उन पर विश्वास नहीं दिखाया है, तो ऐसे में बजाय कि वो वोटिंग से दूर रहें, वे उसको वोट देंगे जो भाजपा के खिलाफ सबसे मजबूती से खड़ा होगा, भाजपा को हराने के लिए खड़ा होगा। चुनावों में बीजेपी के स्टार प्रचारकों और खुद मोदी जी के द्वारा खुलकर मुस्लिम विरोधी बयान देने के बाद अब मुस्लिम अपना वोट बीएसपी को देकर खराब न करने पर भी विचार करेगा। दूसरी ओर ऐसा भी हो सकता है कि वे भाजपा उम्मीदवार को वोट दे दें, इस बेसिस पे कि राज्य में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार है और 2027 तक, जब तक कि अगले चुनाव नहीं होते, गैर भाजपा वोटर के रूप में पहचाने जाने का डर उनमें हो सकता है। अब सवाल ये है कि ओवैसी की पार्टी का क्या, जो अपना दल कमेरावादी के साथ गठबंधन में लड़ रही है। तो कई शोधकर्ताओं ने माना है कि मुसलमान सामूहिक रूप से वोट करते हैं। ऐसी धारणा पूरी तरह से सच नहीं हो सकती है। यहाँ तक कि कुछ मुस्लिम विद्वान भी इस बात से सहमत हैं कि मुसलमान तेजी से जाति और धर्म के नाम पर अलग थलग हो रहे हैं, जिसका एक एग्जाम्पल है कि यूपी में अपना दल कमेरावादी के साथ असदुद्दीन ओवैसी को मिली ठंडी प्रतिक्रिया। अंशुमान शुक्ला कहते हैं, आंकड़े भले ही बताते हों कि यूपी में 25 से ज़्यादा सीटों पर नतीजे तय करने में मुसलमान अहम भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन नतीजे कुछ और भी तस्वीर दिखा सकते हैं। बात अगर चौथे फेज के चुनाव की जाए तो यूपी में 13 लोकसभा सीटों पर 13 मई को वोटिंग होने वाली है। कमेंट करके बताइए, पहले तीनों फेज के चुनाव में कुल 26 सीटों पर वोटिंग हुई है। इन सीटों में कितनी सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है और कितनी भाजपा? याद रहे, इनमें 16 सीटों पर मुस्लिम 25% से ज्यादा है या उसके आसपास है और कुछ मैनपुरी जैसी सीट्स सपा का गढ़ भी हैं। तो मेरठ सीट पर खुद अरुण गोविल हार मान चुके हैं। नगीना में भी चंद्रशेखर आजाद का बोलबाला बताया जा रहा है। कमेंट कीजिए और मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूं हेमंत, नमस्कार।